एक गांव में नंदू नाम का लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता और उनकी हर बात मानता था। नंदू मन लगाकर पढ़ाई करता और हमेशा सबकी मदद करता। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेले पर सजा देता, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में छा गया। घर में सभी पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू के माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता। नंदू ने अपनी माँ से रामायण और महाभारत के साथ साथ दैवी चमत्कार की कहानियां भी सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, तो उसकी क्यों नहीं करेंगे। यह सोचकर एक दिन तड़के ही वह मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर हाथ जोड़कर बोला, भगवान मैं छोटा बालक हूँ, पूजा करना नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के क्रम में नियम से मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान न तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि उसे पूजा करना नहीं आता, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, वरना वह तो सबकी मदद करते हैं। फिर भी उसने मंदिर जाना और पूजा नहीं छोड़ी। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, उसे लगा आकाश से एक तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ में से एक छड़ी निकली जो नन्ही परी की थी, जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसने किताबों और कहानियों में सुनी थी। नंदू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह भौचक्का से बस उसे देखते ही जा रहा था। तभी परी ने मुस्कुराते हुए परी बोली, नंदू मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नंदू ने तुरंत कहा कि तुम परी हो क्या? परी ने मुस्कुराते हुए हाँ का जवाब दिया। तुम यहाँ कैसे? घबराहट में नंदू की आवाज़ से निकली। परी ने फिर हंसते हुए कहा, नंदू मुझे देवी माँ ने मुझे भेजा है। हाँ, नंदू बोला, तुम्हें क्या चाहिए? नंदू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें सचमुच देवी माँ ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। नंदू बोला, मेरी माँ ठीक होती तो पूरे परिवार की देखभाल करेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैं माँ के लिए वरदान मांग रहा हूँ। परी खुश होकर बोली, नंदू तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकते हो। इस पर नंदू बोला, परी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी और बोली, इसे पहनकर जो मांगोगे वो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन गलत काम करोगे तो इस अंगूठी का इस्तेमाल खत्म हो जाएगी सारी शक्तियाँ। एक बात और अंगूठी का जिक्र किसी से न करना, वरना यह अंगूठी गायब हो जाएगी। यह कहकर परी वहाँ से चल गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने देखा कि माँ
पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वह घर का सारा काम कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए। कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है, वह संभव ही होगा।